मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जबकि उन्हें पहले से देश की सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था मिली हुई थी। उन्हें जेड प्लस की सुरक्षा या सिक्योरिटी इससे पहले ही मिली है, क्योंकि वो देश के कृषि मंत्री हैं। जेड प्लस सुरक्षा मिलने के बावजूद भी देश का गृह मंत्रालय आखिर क्यों उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया है? आखिर क्यों उनके दिल्ली आवास और भोपाल के 74 बंगले का जो आवास है उस पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आने जाने वालों की जांच पड़ताल हो रही है, वहीं बैरिकेटिंग की व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उनके बंगले में अतिरिक्त पुलिस बल लगा दिया गया है। आखिर क्या वजह है? शिवराज सिंह चौहान को क्या किसी से खतरा है या फिर भारतीय जनता पार्टी की कुछ और मंशा है? आखिर इसे हम किस नजरिए से देखते हैं? दरअसल आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक दैनिक भास्कर की जो कटिंग है वो क्या कहती है कि शिवराज को पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई से हमले का इनपुट है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए। दिल्ली भोपाल आवास के सामने अतिरिक्त बैरिकेटिंग। ये आपकी है दैनिक भास्कर की कटिंग। वहीं आपको हम पत्रिका की खबर बताते हैं जिसमें लिखा है शिवराज सिंह चौहान के बंगले की सुरक्षा बढ़ाई, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा तेज। अब ये असमंजस का विषय है कि क्या उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की वजह उन्हें किसी हमले का खतरा है, किसी आतंकी साजिश का शिकार, या फिर जिस तरह से दैनिक भास्कर ने कहा है कि आईएसआई से हमले का इनपुट देश के गृह मंत्रालय को मिला है, इस वजह से उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, या फिर उन्हें देश का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की कवायद तेज हो गई है, इस वजह से उनकी सुरक्षा व्यवस्था और यह पहले से एक आहट भारतीय जनता पार्टी ने देना शुरू कर दिया है। आखिर वजह क्या है? दरअसल शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और बीते विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाने के बाद देश के कृषि मंत्री का जिम्मा उनको थमा दिया गया। हालांकि बीच बीच में वो देश के कृषि मंत्री का जिम्मा संभालते हुए उन्होंने अपने दर्द भी बयां किए हैं। उन्होंने कहा कि हमें मध्य प्रदेश से हटाया गया, हमें गुस्सा भी आ सकता था, हमने मोहन यादव जी को चिन्हित कर मध्य प्रदेश की कुर्सी में बिठाया, लेकिन इससे पहले यानी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हुआ तब से ये कवायद लगाई जा रही है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन इस कवायद के बीच बीते शुक्रवार को आधी रात को उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को लेकर देश के गृह मंत्रालय से इनपुट प्राप्त होता है और उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उनके बंगले में चाक चौबंद पुलिस की व्यवस्था बढ़ाई जाती है, बैरिकेटिंग कर दी जाती है। पुलिस जांच पड़ताल आने जाने वाले लोगों से करती है और बकायदा उनके बंगले के आजू बाजू पुलिस कर्मियों की जो संख्या है वो बढ़ा दी जाती है। वहीं दिल्ली में भी इनके आवास पर व्यवस्था बढ़ा दी जाती है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है, वहीं मध्य प्रदेश में हलचल तेज है। हलचल तेज इस वजह से है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो शांति और सौहार्द का प्रतीक हैं, जो किसी भी मामले में ज्यादा जल्दी से उलझते नहीं हैं, किसी भी ऐसे विषय पर न तो टिप्पणी करते हैं न तर्क वितर्क करते हैं। आखिर उन्हें किससे खतरा हो सकता है? आखिर ऐसी खबर क्यों है कि शिवराज सिंह चौहान के ऊपर जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है उसमें पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई से हमले के इनपुट प्राप्त हुए हैं? गृह मंत्रालय ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के आदेश क्यों दिए हैं जबकि उनके पास पहले से जेड प्लस सिक्योरिटी है? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जेड प्लस सिक्योरिटी है क्या, कैसे जेड प्लस सिक्योरिटी होने के बावजूद परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वहां मक्खी तक नहीं भनक सकती है। भारत में जेड प्लस सुरक्षा सर्वोच्च श्रेणी की सुरक्षा मानी जाती है। भारत की जेड प्लस सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। जेड प्लस सुरक्षा में 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो भी मिलती है सुरक्षा में। वही सुरक्षा में पुलिस कर्मी समेत 55 ट्रेड जवान तैनात किए जाते हैं। 55 जवान मिलते हैं जेड प्लस सुरक्षा में। सुरक्षा में लगा हर एक कमांडो मार्शल आर्ट का स्पेशलिस्ट होता है और इतनी चाक चौबंद जेड प्लस सुरक्षा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को
मिलने के बावजूद भी गृह मंत्रालय उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की आखिर इनपुट क्यों दिए हैं, आदेश क्यों दिए हैं? दरअसल क्या उनको मध्य प्रदेश से निकाला गया है, देश की बड़ी जिम्मेदारी देश के कृषि मंत्रालय का जिम्मा थमाया गया है, उसके बाद क्या उन्हें इससे भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? आपको हम इस दैनिक भास्कर की खबर की छोटी सी एक क्लिप बताते हैं कि कैसे उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिले इनपुट के बाद शुक्रवार देर रात भोपाल और दिल्ली दोनों जगह सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। भोपाल में 74 बंगला स्थित B8 आवास में चारों तरफ पुलिस की अतिरिक्त बैरिकेडिंग की, वहीं दिल्ली और सरकारी आवास पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। शिवराज पर पाकिस्तान के आतंकी संगठन ISI से हमले के इनपुट मिला है, यानी शिवराज सिंह चौहान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इस वजह से गृह मंत्रालय ने देश के कृषि मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। Z+ सुरक्षा मिलने के बाद भी अतिरिक्त सुरक्षा, शिवराज सिंह चौहान पहले से ही Z+ सुरक्षा की श्रेणी में है। इसके बावजूद गृह मंत्रालय को नए इनपुट मिलने के बाद केंद्र ने MP DGP और दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त और MP के मुख्य सचिव को सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। बाकायदा मध्य प्रदेश के DGP कैलाश मकवाना और दिल्ली पुलिस की जो मेन सुरक्षा व्यवस्था है विशेष पुलिस आयुक्त को इस व्यवस्था को बढ़ाने के निर्देश दिए। अब आपको उन दो पहलुओं पर ले चलते हैं कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने के मायने क्या हैं, इस पर खुद शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है। आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और पार्टी संगठन नए नेतृत्व की तैयारी में है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का नाम बार बार सामने आना संयोग नहीं माना जा सकता है। अनुभव, संगठन से जुड़ाव और स्वीकार्यता, ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जिन पर शिवराज सिंह चौहान खरे उतरते हैं। अब इस पर शिवराज सिंह चौहान ने खुद क्या कहा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान सार्वजनिक रूप से अध्यक्ष पद की दौड़ को लेकर कोई दावा नहीं कर रहे हैं। ये बार बार यही कहते नजर आ रहे हैं कि फिलहाल उनका फोकस पूरी तरह से कृषि मंत्रालय और किसानों से जुड़े कार्यों पर ही है। लेकिन राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि किसी भी पद की दावेदारी से इंकार करने और ज्यादा चर्चा में रहने वाला ही दावेदारी का सबसे बड़ा संकेत होता है। यानी शिवराज सिंह चौहान ने इस दावेदारी से तो मुकर गए हैं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि जो ज्यादा मुकरता है उसी को यह जिम्मेदारी अंत में थमाई जाती है। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, निश्चित तौर पर क्या उनके जान को खतरा है? क्या उनके ऊपर ISI के हमले का खतरा मंडराता जा रहा है, या फिर उन्हें मध्य प्रदेश से निकालकर देश की बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? इस वजह से उनकी व्यवस्था बढ़ाई गई है। अब ये तो आने वाले वक्त पर ही देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।